डेडू, बहुत सारी इनिंग्स आपने खेली, बहुत सारी इनिंग्स देखी हैं। जो सामने वाले नॉन स्ट्राइकर पर बैट्समैन होते हैं, कई ऐसी इनिंग्स आपने नोटिस की होगी। ये इनिंग के बारे में क्या कहेंगे? और गिल एज अ बैट्समैन और एज अ कैप्टन ग्रो कर रहे हैं आपकी नजर में? क्या आप सीनियर प्लेयर हैं ईस्टर्न टेस्ट में? आपने देखा नहीं कितना ग्रो किया, 270 रन मारा, और क्या है। नहीं, वो बहुत ही मतलब ऑनेस्टली वो बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहा है। कहीं ऐसा बैटिंग में उसका नजर नहीं आ रहा है कि वो कैप्टनशिप कर रहे हैं और नया उसको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, वो साथ में वो कैरी कर रहा है, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है उसकी बैटिंग में। और आज भी अनलकीली बॉल वो हाथ में चली, बट आज तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो आउट ये इनिंग में होगा। बट बहुत ही बढ़िया पारी खेली। जब भी हम दोनों साथ में बैटिंग कर रहे थे तो पार्टनरशिप के बारे में ही बात कर रहे थे कि लंबा सा पार्टनरशिप करेंगे और एक दूसरे को बोलते रहेंगे, बस। तो यही दोनों के बीच में बातचीत थी। जडू भाई, वेल प्लेड। जस्ट वो जानना था कि आपके और बेन स्टोक्स के बीच काफी बातचीत हो रही थी। वो अंपायर की तरफ से भी कुछ आया कि इधर मत चलो, आपने स्पेसिफिकली उसे माना भी। वो थोड़ा सा डिस्कशन बता सकते हैं कि क्या उस दौरान बातचीत हुई? और आप एज अ स्पिनर, अब क्योंकि गेम काफी खुलेगा अभी, और तो आप अपना रोल किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि उस तरफ एंड में आपके लिए खासतौर पे बेन स्टोक्स के अगेंस्ट एक पैच दिख रहा है बनता हुआ। नहीं, वही कि उसको लग रहा है कि मैं अपने लिए रफ बना रहा हूं, बट बल्कि फास्ट बॉलर बॉल डाल रहे थे उससे ही रफ बन रहा था, तो मैं तो बनाने की जरूरत नहीं थी। बट वही अंपायर को बार बार वो बोल रहा था कि मैं विकेट पे भाग रहा हूं, बट ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं था। एक आध बार इधर उधर भागने में हो गया, बट वही उसके दिमाग में था। बट होपफुली अगर कल ऐसा मौका मिला तो कोशिश करेंगे कि अच्छे एरियाज पे बॉल डाले और जितना हो सके उतना फील्ड अच्छा लगा के उस हिसाब से बॉल डालें। भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका तीसरा टेस्ट दौरा है इंग्लैंड का। तो इस बार जो विकेट्स आप पिचेस हमें मिल रहे हैं, अभी तक जो 2 पिचेस मिले हैं फ्लैट नेचर के पिचेस हैं, ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। ड्यूक्स बॉल भी एवरीवन इज सेइंग कि 40 ओवर के बाद ज्यादा कुछ सॉफ्ट हो जा रहा है, हो नहीं रहा है। तो क्या आप लोग एज ए टीम थोड़े से सरप्राइज है? इतने फ्लैट पिचेस जनरली इंग्लैंड में होते नहीं है। और एक क्वेश्चन है कि जैसे हमने लीड्स का विकेट देखा था कि 5th डे में थोड़ा सा आपके लिए मदद मिला था, आपको लगता है कि ये विकेट में क्योंकि इंडिया इज प्लेइंग 2 स्पिनर्स, तो थोड़ा सा ज्यादा मदद मिलेगा क्योंकि थोड़ा सा और ड्राई है विकेट? देखिए, ये तो जो कंडीशन मिलेगी, जैसी मिलेगी, वो खेलना ही पड़ेगा, कोई कंप्लेन नहीं है। बट उनका जो बैटिंग स्टाइल है, उनका जो पैटर्न है, उस हिसाब से वो लोग विकेट बना रहे हैं। बट ठीक है, हमारे पास भी वो उस तरीके के बैट्समैन है जो हम वैसे ही पारी खेल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ज्यादा वो चीज हम सोचते नहीं है उसके बारे में, और कोशिश करते हैं कि अगर पहला बैटिंग कर रहे हैं तो अच्छा स्कोर बोर्ड पे लगाए, ताकि स्कोरबोर्ड प्रेशर हमेशा रहता ही है, चाहे कितनी भी अच्छी टीम हो, बड़ी टीम हो। तो मेरे ख्याल से स्कोरबोर्ड का प्रेशर हमेशा बना रहता है। विकेट मेरे ख्याल से अच्छा है, एज ए बैट्समैन के लिए तो अच्छा ही है। इतना कुछ ज्यादा ऑफ द विकेट हो नहीं रहा है कि जगह पे बॉल डालना पड़ेगा, और फील्डिंग भी मेरे ख्याल से इन एंड आउट रखनी पड़ेगी, क्योंकि विकेट से इतना कुछ हो नहीं रहा है, तो बाउंड्री जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से अच्छे एरियाज में ऐसी विकेटों पे बॉल डालेंगे तो थोड़ा कुछ ना कुछ विकेट से कुछ हो गए। और कल डे 3 होगा मेरे ख्याल से, तो विकेट भी जैसे पहले 2 दिन खेला उस हिसाब से शायद ना भी खेले, थोड़ा बाउंस ऊपर नीचे भी हो सकता है। इट इज अ वेल प्लेड टुडे। अब 10 साल से ऊपर हो गए आप इस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा हैं टेस्ट के अंदर। भाई 16 साल हो गए, कौन सा गिनती कर रहे हो? नहीं, मैं टेस्ट में 2012 आपके डेब्यू के बाद, तो उसको भी 12 साल हो गए। तो मतलब आपने बहुत प्लेयर अंदर बाहर आते हुए देखे, सब कुछ देखा। अब कुलदीप यादव ने भी हाल ही में बोला कि वो आपके साथ बहुत समय गुजार रहे हैं, आप लोगों को साथ कॉफी पीते हुए भी देखा, बाहर भी देखा। तो जब आप भी ऐसी सिचुएशन में रहे थे कि जब ओवरसीज खेलते हैं तो एक ही स्पिनर खेलता है, तो अब आप कुलदीप से कैसी बातें करते हैं कि उसको आप फोकस रखें, या कैसा कॉन्वर्सेशन रहता है कि सही जगह पे यंग प्लेयर को आप अपने साथ रखें? नहीं, देखिए, वो टीम का बैलेंस की एक बात होती है कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। बट
मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो कुछ चीजें होती है जो आपके हाथ में नहीं होती है, तो उसके बारे में ज्यादा ना सोचे तो वही अच्छा होता है। बट जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं कहूंगा कि वो टीम के लिए एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है ही। जब भी खेलेगा, जब टीम को जरूरत पड़ेगी और जिस तरीके का टीम को बैलेंस वो चाहिए होगा, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। बट जब बाहर जाते हैं तो क्रिकेट की बातें तो बिल्कुल नहीं करते, दूसरी और ही बातें कुछ करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से जो चीज मेरे मतलब प्लेयर के कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब मौका आएगा और परफॉर्म करेगा तो मेरे ख्याल से वो टीम के बेनिफिट में रहेगा। जड्डू, ये आपका तीसरा दौरा है यहाँ पे। ऑब्वियसली बिफोर द मैच सबने कहा कि 2 स्पिनर खिलाना है, बहुत क्रिटिकल स्ट्रेटेजी है टू कंटेन द इंग्लिश बैटिंग। तो आप अपना रोल ऑन दिस पिचेस एज अ सीनियर बॉलर कैसे देखते हो कि 20 विकेट भी निकालने, क्योंकि 1-0 डाउन भी है, तो वो आप एज अ सीनियर बॉलर हु इज लाइकली टू प्ले थ्रू द सीरीज नाउ, आप कैसे अपने आप को वैसे कर रहे हो विद 2 स्पिनर्स? देखिए, विकेट जिस तरह का है उस हिसाब से ज्यादा स्पिनर को हेल्प नहीं मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से एज ए स्पिनर का रोल यही होगा कि सही फील्ड रखे, इन एंड आउट फील्ड रख के अच्छे एरियाज में बॉल डालेंगे तो मेरे ख्याल से बैट्समैन को थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है और वही डाउट क्रिएट करेगा कि कौन सा शॉट मारना है, कौन सा नहीं मारना है। तो मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ अगर अभी भी मैं कहूंगा कि सामने से कुछ है नहीं, 2 दिन में इतना एक भी बॉल घुमा नहीं है, तो हो सकता है कि जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा ऐसे विकेट से और भी थोड़ा स्पिनर को हेल्प मिलता रहे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। और लगता है कि जैसे गेम भी जाएगा वो बैट्समैन के दिमाग में जो, जैसे मैंने कहा कि स्कोरबोर्ड का प्रेशर भी रहता है, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो बना रहेगा। Did you have a discussion about really trying to push on in terms of the runs today after what happened last week at Leeds when you lost like the lower order quickly? And did you sense at any point that England's bowlers were struggling out there physically? Nothing really. We just look to play normal cricket, and back our strength. And when me and Shubman was playing, just look to build a big partnership and everything fall in place. Nothing as such. We are not thinking too much ahead. Just look to build a good partnership and put up a good score on the board. No, we were not worried about the bowlers. We were worried about our batting. England have famously keep saying that they don't do draws, and their assistant coach was just in here saying that they still think that they can win this game. Do you think that that gives you opportunities? See, in cricket you can't, like in press conference you can talk whatever you want to talk. That's nothing, like that's none of my business. But end of the day you have to go out there and perform and go out there and take those 20 wickets. That's all matters. रविंद्र, आप अपनी बैटिंग के बारे में, मतलब 210 पे 5 पे आप आए और जैसे पिछले हफ्ते में भी, पिछले टेस्ट मैच में भी 2 बार कोलैप्स हुआ था, अपनी बैटिंग से कितना सेटिस्फाइड है कि आपने वहां से शुभमन के साथ मिलकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया, और जब आपकी बैटिंग चलती है वो उससे आपकी बॉलिंग में भी असर आता है? नहीं, मतलब जब बैटिंग आप टीम के लिए कंट्रीब्यूट करो तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है। और जब आप इंडिया के बाहर खेलते हो और जब टीम को मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरत होती है कि 210 पे या ऐसे कुछ पे 5 आउट हो गए थे और वहां से बड़ा पार्टनरशिप करना और टीम को आगे लेके जाना, तो मेरे ख्याल से वो एक अपने आप को भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन था और मैंने अपने आप को वो उस तरीके से लिया कि ये मेरे लिए चैलेंजिंग सिचुएशन है। और वहां अगर आपने कैप्टन के साथ मिलके बड़ा पार्टनरशिप किया तो मेरे ख्याल से वो चीज एक एज ए क्रिकेटर और एज ए बैट्समैन खुद को भी कॉन्फिडेंस देती है कि आप आने वाले मैचेस में आप उस तरीके से माइंडसेट के साथ आप खेल सकते हो। जड्डू भाई, इधर आपने बोला 15 साल हो गए खेलते हुए, क्या कभी आपके करियर में कैप्टनसी के एम्बिशंस थे? नहीं, अब वो टाइम चला गया। जड्डू, टीम बस में नहीं आए थे आप, आज पहले आ गए थे, और क्या सोच के कुछ मेंटली और कुछ जोन में आ रहे थे
ए, और दूसरा 587 रन 587 बहुत ज्यादा होते हैं, अक्सर टीमें हारती नहीं हैं। तो इस वक्त मुझे पता है 3 दिन अभी भी मैच में बचे हुए हैं, बट क्या ये सेफ होगा कहना कि इंडिया ने शायद से एक रिजल्ट जो इंडिया की हार का है उसको एलिमिनेट कर दिया? पॉसिबल सिर्फ 2 ही रिजल्ट है इस मैच में। देखिए, ज्यादा इतना आगे हम नहीं सोच रहे कि कल सुबह आके 2-3 विकेट लंच से पहले हमें लेना होगा। अगर हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम गेम में बहुत आगे और ऊपर रहेंगे। और रिजल्ट कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, कुछ भी बड़े बड़े पार्टनरशिप भी पास्ट में हो चुके हैं, तो हम ज्यादा इतना गेम को लाइटली नहीं लेंगे कि हमारा काम हो गया, अभी कुछ बचा नहीं है। हम जैसे आज एनर्जी के साथ बॉल डाल रहे थे, वैसे भी कल आके हम बॉल डालेंगे, फास्ट बॉलर जगह पे बॉल डालेंगे, तो फुली अच्छा रिजल्ट इंडिया के फेवर में आएगा। हाँ, नहीं, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि जाके मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा बैटिंग करूं, क्योंकि नया बॉल था, तो मुझे लग रहा था कि अगर वो नया बॉल अगर सुबह अगर मैं निकाल देता हूं तो फिर आगे के टाइम के लिए, मतलब लंच के बाद और आगे वाले इनिंग के लिए इजी हो जाएगा। और लकीली लंच तक टाइम निकाला, और फिर मेरे बाद वॉशी आया, वॉशी ने भी शुभमन के साथ अच्छा पार्टनरशिप किया। तो बस यही था कि थोड़ा एक्स्ट्रा बैटिंग जितना हो सके इतना इंग्लैंड में आप बैटिंग करते रहो तो अच्छा लगता है। कभी भी इंग्लैंड में आप ऐसा फील नहीं होता कि आप सेट हो, कभी भी बॉल स्विंग होके पीछे खच हो सकती है। How important was it for the team that your new captain not only scored runs, but that things went well for him in the field tonight as well after that disappointing last day at Headingley? I think it's good for him. He's been scoring a lot of runs for us. First game also he scored 100, and today also in this inning also he scored 100. So it's good for him, and as a team also we need someone who can score big, play long, and especially in this condition you need to have someone who can play long inning, and at least in first 4 or 5 top 5 must score big runs, so that would be a good for the team. And that things go well in the field as well for him? Hopefully, yeah, we'll try our best to not drop any catches.